हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रामर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल, जो कि क्लास 4, 5 और 6 सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के बाद हम कुछ होमवर्क इस ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे और उस होमवर्क को बना करके आपको इस ग्रुप में फॉरवर्ड करना है। और ये होमवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अगर आपका स्कूल खुला रहता है तो उस समय जिस तरह से होमवर्क चेक किया जाता है, ठीक उसी तरीके से जब स्कूल खुलेगा तो ये सारा होमवर्क आपसे चेक किया जाएगा। अगर आप इस होमवर्क को नहीं बनाते हैं तो आपको ठीक पनिशमेंट दिया जाएगा। जिस तरह से स्कूल ओपन रहने के बाद होमवर्क नहीं बनाते हैं, ठीक उसी तरह का पनिशमेंट होमवर्क नहीं बनाने के बाद आपको दिया जाएगा। तो ये बात हो गया होमवर्क से संबंधित। और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा इस वीडियो में समझने में या कहीं पे कोई भी दिक्कत होगा तो आप ग्रुप में लिख करके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दी जाएगी। तो आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे और ये क्लास 4, 5, 6 सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और होमवर्क जब तक आप नहीं बनाइएगा तब तक इसका पढ़ना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। तो देखिए, पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। आर्टिकल आर्टिकल का मीनिंग होता है ये जब भी किसी वर्ड के पहले या जब भी किसी नाउन्स के पहले अगर इसका यूज हो जाता है तो ये उसको डेफिनिट या इनडिफिनिट बना देता है। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो यहाँ से एक डिफिनीसन निकल करके आता है कि आर्टिकल हैज़ टू टाइप्स, यानी फर्स्ट वन इज इनडिफिनिट। पहले को हम इंडेफिनिट बोलेंगे और दूसरे को डेफिनिट बोलेंगे। यानी आर्टिकल का दो टाइप्स हो जाएंगे यहाँ से, एक हो जाएगा इनडिफिनिट, एक हो जाएगा डेफिनिट। अब यहाँ पे इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। तो ये हो गया आर्टिकल का टू टाइप्स और इसी में संबंधित इसका डिफिनीसन हुई। अब इनडिफिनिट का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे कि इनडिफिनिट आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो ये हो जाते हैं ए और एन, इसके अलावा कोई नहीं है, ए और एन। और डेफिनिट का अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो ये सिर्फ द है। यानी इसमें एग्जाम्पल्स हो गया इंडिफिनिट का ए और एन और डेफिनिट का हो गया द। तो इस सीरीज में केवल हम इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें केवल ए और एन होगा, और सेकेंड टाइम हम लोग द के बारे में देखेंगे। तो चलिए समझते हैं आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में। देखिए यहाँ पे ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। पहले बता चुके हैं कि ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। और आर्टिकल हैज़ टू टाइप्स, आर्टिकल के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड वन इज डेफिनिट आर्टिकल। यानी एक को डेफिनिट आर्टिकल बोलेंगे, दूसरे को इनडिफिनिट आर्टिकल बोलेंगे। और ए एन जो है वो आएंगे इंडिफिनिट आर्टिकल में और द आएगा डेफिनिट आर्टिकल में। अब इंडिफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। देखिए, ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। बता चुके ए एन जो है एग्जाम्पल्स है इंडिफिनिट आर्टिकल का, दूसरा कोई इसका एग्जाम्पल्स नहीं होता है। ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल बोलेंगे और द को डिफिनिट आर्टिकल कहेंगे। द क्या एक डिफिनिट आर्टिकल है, मतलब कि द का अगर कहीं पे यूज होता है तो उस चीज़ को डेफिनिट बना देता है। जैसे द बॉय, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि वो लड़का है। जैसे बोल दिया गया द रिवर, तो वहाँ पे कंफर्म है कि रिवर है, तो ये डिफिनिट हो गया। और ए रिवर का मतलब हो जाता है ए एक इनडिफिनिट है, अनिश्चित चीज़ को बताता है। ए बॉय हो सकता है वहाँ पे लड़का है या नहीं भी है, ए बॉय, ए गर्ल, इस तरह से। लेकिन अगर द लग जाता है किसी के पहले तो उस चीज़ को डेफिनिट कर देता है, यानी कन्फर्म यानी निश्चित कर देता है। देखिए आगे देखते हैं। अब इसमें ए एन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, आर्टिकल ए को अ ही पढ़ेंगे, वीक फॉर्म स्ट्रांग फॉर्म ए है। एन को एन पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे आ गया आपका इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ ए और एन। कहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे और कहाँ पे एन का यूज़ करेंगे, कहाँ पे ये का यूज़ करेंगे और कहाँ पे एन का यूज़ होगा, इसमें देखेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पे यूज ऑफ ए और एन। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, पहले बता चुके हैं, क्योंकि इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध नहीं होकर किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। आपको पहले बता चुके कि यह किसी अनिश्चित चीज़ को बताता है, यानी कोई कंफर्म नहीं। जैसे बोल दिए ए गर्ल तो कोई कंफर्म नहीं है कि गर्ल ही है, या बोल दिए ए रिवर तो कोई कंफर्म नहीं कि रिवर ही है, या बोल दिए ए बुक तो कंफर्म ही नहीं है कि बुक है। तो मेरे कहने का मतलब कि ये इंडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन, इससे किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, न कि किसी चीज़ को कंफर्म के रूप में बताता है। यानी आप उसे लगा करके कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। अगर आपको कंफर्म बोलना होगा तो वहाँ पे आप डेफिनिट आर्टिकल का यूज कीजिएगा। तो वहाँ पे अगर आप यूज करेंगे डेफिनिट का तो हो जाएगा द, जैसे द बॉय, द गर्ल, द रिवर, द बुक। देखिए यहाँ पे इसका यूज कहाँ पे होगा, सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट क्या कर रहा है। ए एन का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा।
जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति या जानवर वस्तु का बोध हो। यानी ए एन का जो प्रयोग होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। थोड़ा सा नाउन तो जानते ही होंगे आप लोग, नेम इज कॉल्ड नाउन, और इसका टाइप्स जो होता है 5 टाइप्स का जो नाउन होते हैं उनके एग्जांपल्स पता होंगे आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा काउंटेबल नाउन समझते हैं और अनकाउंटेबल नाउन समझते हैं। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे आप काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक, आप बुक काउंट कर सकते हैं, पेन काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल क्या होता है, दूसरा होता है एक काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल होता है जिसे हम नहीं काउंट कर सकते, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सैंड, जिसे बालू कहते हैं, हिंदी मीनिंग हो जाता है। वाटर, वाटर है पानी, इसे माप सकते हैं, जैसे इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। स्टार्स, ये सारे जो है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देना है कि जब भी आप ए और एन का यूज करेंगे, अगर आप ए और एन का कहीं पे अगर यूज करने जा रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान देना है कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। यानी सिंगुलर का मतलब एक, जैसे आई हैव 2 पेन, तो ये हो जाएगा प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन। आई हैव 3 बुक्स, तो यहाँ पे 3 हो गया काउंटेबल के तौर पे, और नाउन कैसा हो गया, प्लूरल, क्योंकि मोर देन 1 है। तो सिंगुलर का मतलब आप जानते होंगे एक होना चाहिए, और काउंटेबल का मतलब होता है जिसे काउंट कर सके। और नाउन जैसे आई हैव ए पेन, तो मेरे पास एक कलम है, तो यानी वहाँ पे ए का यूज किए। तो मेरे कहने का मतलब कि ए और एन का जो प्रयोग होगा उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। वहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर वो सिंगुलर नहीं है, इस लाइन को सिर्फ ध्यान देना है कि अगर वो सिंगुलर नहीं है तो आप वहाँ पे इसका यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि काउंटेबल होने के साथ साथ वो सिंगुलर होना भी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक सिंगुलर नहीं है, अगर वहाँ पे अगर आप ए का यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा, या एन का यूज कर देंगे तो। सेकेंड पॉइंट कहता है कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, तो ए एन का प्रयोग सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के अनुसार होगा। मेरे कहने का मतलब कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव मतलब होता है जो नाउन की विशेषता को बताता है, जैसे यू ऑल आर स्मार्ट, या फॉर एग्जाम्पल ही इज़ वेरी स्मार्ट, या ही इज़ स्मार्ट। तो मतलब कहने का मतलब कि जब भी किसी नाउन के डिफिनीशन को बताता है, नाउन का डिफाइन करता है कि वह कैसा है, तो स्मार्ट है, तो स्मार्ट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। स्मार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जैसे मैं अच्छा हूँ, तो कौन अच्छा है, तो मैं किसके बारे में डिफाइन कर रहा, मेरे बारे में, तो यहाँ पे अच्छा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पता होगा आप लोगों को कि जब भी कोई नाउन को डिफाइन करता है, यानी नाउन के बारे में बता देता है, नाउन की विशेषताओं को बताएगा, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एडवर्ब, एडवर्ब होता है जो एडजेक्टिव की विशेषता को बता देगा। जैसे यू आर वेरी हैंडसम, तो हैंडसम यहाँ पे तो एडजेक्टिव है ही है, जो यू को डिफाइन कर रहा है कि आप हैंडसम हैं। तो आप कैसे हैं, तो हैंडसम है, तो हैंडसम यू को डिफाइन कर रहा है। तो जब यू को डिफाइन कर रहा है तो यहाँ पे है यू आर वेरी हैंडसम। वेरी क्या है, यहाँ पे हैंडसम को डिफाइन कर रहा है, यानी आप हैंडसम होने के साथ साथ वेरी हैं। तो वेरी यहाँ पे एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है जो एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है। यानी हैंडसम तो आता ही है एडजेक्टिव के तौर पे, लेकिन हैंडसम को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे वेरी का यूज हुआ है। तो एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया, इसके बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग होगा तो ए एन का प्रयोग अपने सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के अनुसार होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे सी इज़ अ गर्ल, इसमें कोई एडजेक्टिव और कोई एडवर्ब नहीं है, ये सिंपल तौर पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सी क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, सी इज़ अ गर्ल एक नाउन के रूप में। तो यहाँ पे देखिए ए का प्रयोग होगा, इसमें क्या है, ए जो है आर्टिकल है, और एक ऐसा आर्टिकल है इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो सी इज़ अ गर्ल, तो यहाँ पे देखिए गर्ल क्या है, काउंटेबल नाउन है, और अगर काउंटेबल नाउन है तो एक ऐसा है सिंगुलर है, इसे प्लूरल बनाने के लिए गर्ल्स करेंगे। अगर गर्ल्स करेंगे GIRLS तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और जब प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ पे ए का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये ध्यान देना है कि जब भी किसी नाउन के पहले अगर ए एन का प्रयोग करते हैं तो उसके आने वाले बाद वाला जो नाउन है, ये नाउन जो है, जिसमें जो नाउन है ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तभी हम ए और एन का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि ही दे आर अ बॉयज, दे आर अ बॉयज, BOYS दे आर अ बॉयज। तो अगर वहाँ पे ए का यूज कर देंगे और उसके बाद अगर बॉयज लिखेंगे तो बॉयज हो जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन होने के साथ साथ ए कभी भी ए और एन का यूज नहीं करेगा। तो मेरे कहने का मतलब कि जब भी हम किसी आर्टिकल का यूज करेंगे ए और एन का, ध्यान देना है, द का नहीं बता रहा हूँ, केवल ए और एन का बता रहा हूँ। ए और एन का अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए उसके बाद, ऐसा नहीं कि वहाँ पे प्लूरल होना चाहिए। आप यहाँ पे सारा एग्जांपल्स देखिए, सी इज़ अ गर्ल, एक ही का बात हो रहा है, वह एक लड़की है। यहाँ पे थोड़े ऐसे वह लड़कियाँ हैं, ऐसा नहीं है, सी इज़ अ गर्ल्स भी नहीं है, तो यहाँ ध्यान देना इस चीज़ को। नेक्स्ट है सी इज़ एन आइडियल गर्ल। अब यहाँ पे एन भी क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो ए और एन का यूज़ तो पढ़ेंगे कहाँ कहाँ होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आइडियल गर्ल, आइडियल यहाँ पे क्या है, और एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है, क्योंकि गर्ल के बारे में बता रहा है कि वो लड़की कैसी है, तो आदर्श है, यानी आइडियल है। तो आइडियल यहाँ पे एक एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है और गर्ल को डिफाइन कर रहा है, यानी गर्ल कैसी है, तो आइडियल है, तो हो गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट है सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल,
वह कैसी है, तो वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल तो सबसे पहले एडजेक्टिव है और डिफाइन कर रहा है गर्ल को, यानी गर्ल के बारे में बता रहा है कि गर्ल कैसी है, तो ब्यूटीफुल है। और ब्यूटीफुल के बारे में कौन बता रहा है, वेरी। भाई ब्यूटीफुल तो है ही, यानी सुंदर तो है ही, लेकिन कैसी है, बहुत सुंदर है। तो यानी वेरी यहाँ पे किसके रूप में काम कर रहा है, अभी बताया एडवर्ब के रूप में। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर एडजेक्टिव को अगर डिफाइन करेगा तो एडवर्ब हो जाएगा, अगर नाउन को कोई डिफाइन करेगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे गर्ल है तो गर्ल को डिफाइन करने के लिए ब्यूटीफुल आ रहा है, और ब्यूटीफुल है यानी वो लड़की सुंदर है। अब यहाँ पे वेरी आया है तो वेरी मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी बहुत। वह कैसी है, तो बहुत सुंदर है, यानी सुंदर को डिफाइन कर रहा है वेरी, यानी ब्यूटीफुल को डिफाइन कर रहा है वेरी। जब ब्यूटीफुल को वेरी डिफाइन कर रहा है तो ये हो जाएगा एडवर्ब। तो एक कॉन्सेप्ट रहा एडजेक्टिव और एडवर्ब का, आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे एक्सट्रीमली भी क्या है, एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, और ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो एक्सट्रीमली जो है वो ब्यूटीफुल को डिफाइन कर रहा है, यानी एक्सट्रीमली जो है वो ब्यूटीफुल के बारे में वर्णन कर रहा है। और ब्यूटीफुल किसके बारे में बता रहा है, गर्ल के बारे में। भाई ब्यूटीफुल कौन है, तो गर्ल है। अब ब्यूटीफुल कैसा ब्यूटीफुल, तो एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा, मोस्ट जिसको कह सकते हैं एक्सट्रीमली। तो एक्सट्रीमली एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुल क्या है, एक्सट्रीमली जो एडवर्ब है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और गर्ल यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि सिर्फ यहाँ पे ध्यान यही देना आप लोगों को कि एडजेक्टिव एडवर्ब छोड़ करके कि यहाँ पे ए और एन का जो जितने भी प्रयोग हो रहे हैं उनमें ये बात ध्यान देना है कि इनके बाद जो आने वाले नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर गिवन है यहाँ पे दिया हुआ है तो आप कभी भी यहाँ पे ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। अगर इन ऐसा सारे अगर प्लूरल्स गिवन है, GIRLS, अगर गर्ल्स अगर प्लूरल गिवन है तो यहाँ पे ए और एन का यूज़ करने पे गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्या करता है, देखिए यूज तो पढ़ लिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जिस शब्द के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना है, इस लाइन को पढ़िए, जिस शब्द के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना हो, यदि वह स्वर ध्वनि से प्रारंभ हो यानी वॉवल साउंड से प्रारंभ हो तो ए एन का प्रयोग होगा, यदि वह शब्द व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ हो तो ए का प्रयोग होगा। मेरे कहने का मतलब कि वॉवल्स आप जानते होंगे, वॉवल कितने होते हैं, 5 होते हैं, A, E, I, O, U, यानी 26 में से 5 हो गए वॉवेल, और रेस्ट जो होंगे यानी बाकी बचे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि ए वॉवेल तो हो गए, और वॉवेल से पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अभी हम ये सीखें कि ए और एन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो ये पता चला कि जहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा वहाँ पे ए और एन का यूज़ कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे कि ए एन का तो करेंगे, लेकिन कहाँ पे ए का यूज करेंगे और कहाँ पे एन का यूज करेंगे, यानी हमको पता ही नहीं है कहाँ पे ए का यूज होगा और कहाँ पे एन का यूज होगा। तो इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे जहाँ पे प्रयोग करना है, यानी यदि वह स्वर ध्वनि से प्रारंभ हो तो एन का प्रयोग होगा, यदि वह अगर स्वर ध्वनि से प्रारंभ होता है, वॉयल साउंड से प्रारंभ होता है, तो एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई नाउन अगर गिवन है, अगर नाउन का अगर साउंड अगर वॉवेल हो तो एन का प्रयोग करेंगे। अगर उसका साउंड अगर बोलने में अगर उसका आवाज़ व्यंजन जैसा आता होगा, कॉन्सोनेंट साउंड जैसा आता होगा, तो वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, चलिए देखते हैं इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल का जो प्रयोग होगा वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। ऊपर में पढ़ लिया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता क्या है, और इसके बारे में पढ़ लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो ये कंफर्म हो गया कि जब भी हमें यूज करना होगा तो वहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन का के साथ अगर यूज़ करना होगा तो करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का। तो यहाँ पे ए और एन का तो यूज करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आता है कि ए और एन में से किसका करेंगे, ए का करेंगे या एन का करेंगे, ये कन्फ्यूजन हो गया। तो यहाँ से ये निकल करके आता है कि जैसे अगर किसी का अगर आप साउंड करते हैं, यानी अगर आप बोलते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ पे अगर स्वर ध्वनि आता है तो आप ए का यूज़ कीजिए। जैसे बोले आप गर्ल, गर्ल बोले तो गर्ल में स्वर ध्वनि क्या है, गर्ल, यानी स्टार्टिंग क्या हो रहा है, गौ से हो रहा है, तो गौ क्या है, व्यंजन ध्वनि है। तो व्यंजन ध्वनि होने के नाते यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, यानी तो व्यंजन ध्वनि है। तो यानी यहाँ से हम डिसाइड ये करेगा कि स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि, सबसे पहले उसे बोलेंगे और बोलने के बाद जैसा उच्चारण आएगा उसके अनुसार हम यहाँ पे ए और एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ हमें क्लियर हो गया कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग तभी करेंगे जब नाउन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, काउंटेबल होने के साथ साथ सिंगुलर होना चाहिए, और अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर होने के साथ साथ कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। और दूसरा बात ये निकल करके आया कि अगर ए एन दोनों का अगर प्रयोग करना है तो उसमें से ये कंफर्म करना है कि ए का करें कि एन का करें। तो उसके लिए ये कंफर्म हो गया हमें कि उसे हम क्या करेंगे, उच्चारण करके देखेंगे, और उच्चारण करते वक्त जैसा उसका साउंड आएगा, अगर साउंड अगर व्यंजन देता है तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ कर देंगे। अगर साउंड अगर स्वर की तरह आता है तो वहाँ पर हम एन का यूज़ कर देंगे। तो ये कुछ रहे बात। अब इसको एग्जाम्पल्स के तौर पर हम समझते हैं। देखिए इधर एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं।
देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ए बॉय, अगर आप बॉय बोलते होंगे तो ब आता है स्टार्टिंग में, इसे लिखिए आप बॉय जैसे आप लिखते होंगे तो स्टार्टिंग वर्ड ब आ रहा है। ब क्या है, व्यंजन ध्वनि है, तो व्यंजन ध्वनि होने के साथ साथ यहाँ पे एक आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट है ए काउ, काउ बोलिएगा तो क आ रहा है, तो क क्या है, व्यंजन ध्वनि, व्यंजन ध्वनि होने के नाते यहाँ पे ए का यूज होगा। नेक्स्ट है ए कैट, कैट, कैट बोलिएगा तो कैट ऐसे लिखिएगा, तो क आ रहा है स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में अगर क आ रहा है तो यहाँ पे ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट है रैट, रैट बोलिएगा तो र आ रहा है, र क्या एक व्यंजन ध्वनि है, और व्यंजन ध्वनि है तो यहाँ पे ए का यूज होगा। नेक्स्ट है ए डे, डे लिखिएगा कुछ इस तरह से, तो ड क्या एक व्यंजन ध्वनि है, और व्यंजन ध्वनि होने के साथ यहाँ पे ए का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एन एंट, ये तो पहले से आप जानते हो कि 5 भावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन हम इस पे नहीं जा रहे हैं, हम इस पे जा रहे हैं कि उनका साउंड कैसा है, अगर वो यूज होते हैं तो उनके साउंड में किस तरह का इफेक्ट पड़ता है। अगर उनका अगर साउंड अगर व्यंजन आ जाता है तो यूज करेंगे, क्या करेंगे बता चुके हैं। अगर उसका अगर उसके उच्चारण करते समय अगर उनका साउंड अगर स्वर आ जाता है तो ये भी बता चुके हैं क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एंट का उच्चारण करेंगे तो एंट, इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से हिंदी में एंट, आपको लिखना नहीं है बल्कि उच्चारण करना है एंट। एंट बोलिएगा तो स्टार्टिंग में ए आ गया, ए जब आ गया तो यहाँ पे एन का यूज कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एन एक्स, एक्स अगर कुछ इस तरह से लिखिएगा एक्स, तो ए हो गया, ए किसका है, स्वर ध्वनि है, यानी आई में से आता है उसका स्वर ध्वनि करता है, तो यहाँ पे एन का यूज हो गया। नेक्स्ट है ऑयल, ओ डब्ल्यू एल, तो ऑयल भी कुछ इस तरह से लिखिएगा तो अ आएगा स्टार्टिंग में, और जब अगर अ आ जाता है स्टार्टिंग में तो यहाँ पे हम एन का यूज कर देंगे। नेक्स्ट है एन ऑफिसर, ऑफिसर में भी अ आता है पहले, अगर अ आ गया तो एक क्या हो गया, स्वर ध्वनि हो गया, स्वर ध्वनि होने के साथ साथ यहाँ पे एन का यूज हो गया। तो हमें इस पे नहीं जाना है कि स्टार्टिंग में क्या है, हमें इस पे जाना है कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने के साथ साथ फिर डिसाइड करना होगा ए एन के बारे में, तो ए एन उसके उच्चारण से डिसाइड होगा, ऐसा नहीं कि उसके वर्ड से। एन एडिटर, एडिटर यहाँ पे एन एडिटर, एन एडिटर को देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एन एडिटर है, तो एडिटर का भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे तो लिखेंगे एडिटर कुछ इस तरह से, या बोल के देखिए, या कुछ लिखना नहीं है, उच्चारण करना है। ए आ गया, ए आ गया, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसी से आप समझ जाइएगा, एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि ए तो एच है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमें वावेल से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ डिसाइड करेगा इसका साउंड, इसका उच्चारण क्या आ रहा है। तो ऑनेस्ट, हॉनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, हाँ उच्चारण नहीं देगा, बल्कि इसे हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट, यानी ऑनेस्ट, अ से लिखा था ऑनेस्ट, तो हो गया ए ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे देखिए तो एन क्या है, एक आर्टिकल के इंडिफिनिट आर्टिकल हो गया, और ऑनेस्ट तो इसके लिए आया कौन, एन है। एन किस लिए, क्योंकि ऑनेस्ट पढ़ेंगे, और ऑनेस्ट के पहले अगर आर्टिकल लगाना है तो एन का यूज करेंगे, कि इसलिए क्योंकि ऑनेस्ट आता है तो अ से उच्चारण होता है, और अ एक स्वर ध्वनि है। नेक्स्ट देखिए इधर, नेक्स्ट है एन आइडियल टीचर, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, और टीचर, टीचर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में दिया हुआ है। अगर यहाँ पे टीचर्स रहता तो ये हो जाता प्लूरल काउंटेबल नाउन, अगर मोर देन वन हो जाता तो अब यहाँ पे हम ए एन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम बता चुके कि सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर का मतलब ओनली वन, केवल एक ही होना चाहिए। तो एन आइडियल टीचर, अब आइडियल, आप आइडियल अगर लिखिएगा तो सीधे आप प्रोनाउंसिएशन कीजिए या लिख लीजिए, तो ऐसे आइडियल लिखिएगा, तो यहाँ पे अ आ रहा है, और जैसे ही अ आ रहा है तो अ होने के साथ साथ यहाँ पे स्वर ध्वनि है, और जब स्वर ध्वनि है तो यहाँ पे एन का यूज कीजिए। नेक्स्ट है हमारा एन एम ए, एन एम ए, तो एम ए अगर आप इसे हिंदी में लिखिएगा या उच्चारण कीजिएगा एम ए, आप बोल के देखिए एम ए, तो यहाँ पे जैसे आप उच्चारण कीजिएगा तो यहाँ पे ए आ रहा है, और जब ए, अब यहाँ से फिर से देखिए आप एक बार इसे एन एम ए, यहाँ पे है एन एम ए, फिर से देखिए इस पॉइंट को लिखेंगे, इसको कैसे, एम, ऐसे एम ए, तो एम ए लिखेंगे तो यहाँ पे उच्चारण हो जाएगा ए का, और ए क्या एक स्वर ध्वनि है, तो स्वर ध्वनि होने के साथ साथ यहाँ पे एन का यूज लेगा, इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है एन सॉरी ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी अगर आप लिखिएगा तो य से लिखिएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड डिसाइड करेगा, तो यू आ गया, तो य आ गया, तो य क्या है, एक व्यंजन ध्वनि है, तो व्यंजन ध्वनि है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे यू देख लिए और यू देख लिए तो यहाँ पे एन का यूज कर देंगे, गलत हो जाएगा। आपको जब भी वॉवेल का यूज करना होगा, सॉरी, जब भी आपको आर्टिकल ए और एन का यूज करना होगा तो ये देखना होगा कि उसका साउंड कैसा आ रहा है। साउंड से अगर पता चलता है, यानी उच्चारण करने के बाद अगर उसका ध्वनि, अगर स्वर ध्वनि आता है तो जो बताया वो यूज कीजिए, और व्यंजन आता है उसके अनुसार यूज कीजिए। नेक्स्ट है ए वेरी ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे डिसाइड थोड़ा सा ये करना है कि ऑनेस्ट जो है क्या है, एक
वॉवेल के रूप में इसका होता है यूज़ ऑनेस्ट आता है, लेकिन यहाँ पे हमें इसके अनुसार नहीं यूज़ करना है। यहाँ पे जो सबसे नज़दीक होगा उसके अनुसार यूज करेंगे, यानी वेरी है इसके अनुसार हमको यहाँ पे आर्टिकल देना है। और वेरी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे वेरी। तो यहाँ पे वह क्या है, वह जो है एक व्यंजन ध्वनि है, और अगर ये व्यंजन ध्वनि है तो व्यंजन ध्वनि होने के साथ यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। तो ये रहा, ऐसा नहीं कि आप ऑनेस्ट को देख करके यहाँ पे एन का यूज कर देंगे। जब भी हमें कोई डिसाइड करेगा तो उसके नज़दीक वाला ही डिसाइड करेगा, ना कि ऐसे दूर वाला ऑनेस्ट, या बाद में कोई अगर ओल्ड आ जाता है वो डिसाइड करेगा। तो ये हो गया हमारा खत्म आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। और इससे संबंधित हम अभी होमवर्क देते हैं ग्रुप में, आप उस होमवर्क को सॉल्व करके इसमें भेजिएगा। इस ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम होगा आप उस ग्रुप में बताइएगा, सारा प्रॉब्लम दूर किया जाएगा। और नेक्स्ट हम इसके बारे में डेफिनेट आर्टिकल का पढ़ेंगे, द का यूज़। तो ये हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल ख़त्म यहाँ से। और होमवर्क सेंड करने पे होमवर्क बना करके भेजना है। हाँ, और जो भी स्टूडेंट्स अगर इस ग्रुप में नहीं है तो उन्हें मैसेज कर आप इस ग्रुप में नंबर भेज देने पे जोड़ दिया जाएगा उनका नंबर। दैट्स ऑल, थैंक यू।